संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। इससे पहले कल हुए हंगामे की वजह से कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सोमवार को हंगामे के बीच विपक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नोट बैन पर चर्चा की मांग करता रहा। ये जरूरी है कि आप एडजर्नमेंट मोशन को अलाउ करो, हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे और उस वक्त मालूम होगा क्या मोदी साहब सच है क्या हम सच है। वहीं सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि पीएम मोदी चर्चा में जरूर शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। हंगामे की वजह से 16 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में अब तक कोई कामकाज नहीं हो सका है। काले धन वालों के लिए सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बदलाव का फैसला लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश किया। काला धन बताने वालों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 लॉन्च की है। योजना के तहत काला धन घोषित करने वालों को कुल रकम का 50% टैक्स, जुर्माना और सेस के रूप में देना होगा। साथ ही कुल रकम का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 में जमा करना होगा। योजना में जमा रकम को 4 साल बाद ही निकाला जा सकेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। काला धन घोषित करने का फायदा 31 दिसंबर के पहले जानकारी देने पर मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद ब्लैक मनी पकड़े जाने पर कुल रकम का 85% तक टैक्स और जुर्माना लगेगा। नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कैश निकालने की लिमिट में ढील दी है। नए नियम के मुताबिक अब आप हर हफ्ते 24,000 रुपए के साथ ही उतने पैसों को और भी निकाल सकते हैं जिसे आपने बैंक में जमा किया हो। मसलन अगर आप बैंक में 10,000 रुपए जमा करते हैं तो आप 24,000 प्लस 10,000 मतलब कुल 34,000 रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको अभी चलन में आने वाले 10, 20, 50, 100, 500 और 2,000 के नोट ही जमा करने होंगे। अभी तक बचत खाते से एक हफ्ते में 24,000 और चालू खाते से 50,000 निकालने का नियम था। एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस लेन देन पर जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद बैंक के अफसरों ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक के ऐप डाउनलोड करने से लेकर इस्तेमाल करना तक सिखाया। मोबाइल बैंकिंग के साथ अगर हम अपने आप को जोड़ते हैं तो एक तो इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है। अपने बैंक अकाउंट में से एक अमाउंट मोबाइल के ई-वॉलेट में रखिए, सारा उसमें से खर्चा करते जाइए, उसी पे पेमेंट करिए, जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैशलेस इंडिया पर जोर दिया था, जिसका असर ओडिशा में भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दिया, जहां बैंक के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर ड्राइव चलाई और वहां मौजूद यात्रियों और दुकानदारों को ट्रेनिंग दी। नोट बैन से होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। जेटली ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी इस मुद्दे पर बात की। इस कमेटी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है। पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले अलकायदा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में छापेमारी के दौरान एनआईए ने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक तीनों आतंकी पीएम मोदी समेत देश के 22 बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए आतंकियों का नाम एम करीम, आसिफ सुल्तान मोहम्मद और अब्बास अली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश की जा रही है। नीतीश ने बातें सोमवार को पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में कही। दरअसल नीतीश ने गठबंधन के दलों से अलग पीएम के नोट बैन के फैसले का स्वागत किया है और अमित शाह से मुलाकात की खबरें भी आई थी। इस बीच रविवार को लालू यादव के सोनिया गांधी से बातचीत की खबरों के बाद नीतीश का ये बयान आया है। जम्मू कश्मीर के माशिल में भारतीय जवान के शव को छत विछत करने के मामले में भारत ने पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत पेश किए हैं। इसके लिए सेना की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें खाने पीने की चीजें, पाकिस्तान की मार्किंग वाले ग्रेनेड्स, रात को लोगों के ठहरने के निशान और अमेरिकी मार्किंग वाले रेडियो सेट्स दिख रहे हैं। सेना के मुताबिक 22 नवंबर को ही शहीद प्रभु सिंह के शव के साथ छेड़छाड़ की गई थी और घटना के बाद तलाशी के दौरान सामान मिले हैं। सन टीवी के रेड एफएम को लाइसेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रेड एफएम को दिए गए फेज 3 लाइसेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। स्वामी के मुताबिक रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए पॉलिसी साफ नहीं होने पर सन टीवी ने गलत फायदा उठाया। सन का टीवी का तो फायदा ही हुआ है,
उसका तो नाम इतना ख़राब है, उनकी इतनी चोरी इतनी भयंकर है, और जो टेलीफोन लाइन पर जो उन्होंने फ्रॉड किया उसका भी मैंने जिक्र किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रेड एफएम को फेज 3 की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत नहीं दी थी।